चलिए, प्रोबेबिलिटी के एलिमेंट्री प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उसमें एक कैटेगरी हमने कॉइन लेके क्वेश्चन सॉल्व किए लास्ट वीडियो में। अब आज हम पढ़ेंगे ये वीडियो लेक्चर में डाइस के केस को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। अ यूनिफॉर्म डाई, देखो एक ही डाई थ्रो कर रहे हैं। अ यूनिफॉर्म डाई इज थ्रोन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन इट इज। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करूंगा जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं, क्योंकि एक डाई है तो हम ओरली भी आंसर दे सकते हैं, फिर भी प्रेजेंटेशन के लिए हम ये सॉल्व करेंगे। सो नंबर ऑन इट इज 2, नंबर 2 ऑड नंबर, नंबर 3 ग्रेटर देन 2, नंबर 4 लेस देन 3। चलिए प्रेजेंटेशन इस तरीके से जाएगा। लेट यू बी द सैंपल स्पेस, और डाई का केस है तो एन ऑफ यू क्या होगा 6, लेकिन एक ही डाई है तो 6⁻1 मतलब 6। उसके बाद रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन इट इज 2। प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन डाई इज 2। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको इवेंट बनाओ। सो लेट इवेंट ए नंबर ऑन डाई इज 2। तो ए में कौन सा मेंबर आएगा, तो आप बोलोगे सर एक ही मेंबर आएगा 2, तो एन ऑफ ए हुआ 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ यू 1/6। डाई रोल करो और 2 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है और फेस पर 2 हो ऐसी एक ही साइड है, तो फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट है ऑड नंबर। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी दैट और प्रोबेबिलिटी ऑफ getting odd number on the face of die। चलिए उसको मैं बना देता हूं इवेंट बी। लेट इवेंट बी गेटिंग ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में कौन से ऑप्शन है, डाई के केस में ऑड नंबर 3 होते हैं, 1 3 5, तो बी में आएंगे 1 3 5 और n ऑफ b हो गया 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज n ऑफ b डिवाइड बाय n ऑफ u। आंसर होगा 3/6 और रिड्यूस करें तो 1/2। चलिए थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है। थर्ड रिक्वायरमेंट है नंबर ऑन इट इज ग्रेटर देन 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसी को इवेंट बनाते हैं। लेट इवेंट सी गेटिंग ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर, डाइस के केस में 2 से ग्रेटर मतलब कौन से नंबर, 3 4 5 एंड 6। तो लिख देते हैं, 3 आएगा तो भी हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन 2 है, 4 में भी बोलेंगे, 5 और 6। सो n ऑफ c इक्वल्स टू 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज n ऑफ c डिवाइड बाय n ऑफ u 4/6। रिड्यूस करें तो 2/3। चलिए फोर्थ रिक्वायरमेंट। फोर्थ रिक्वायरमेंट है गेटिंग नंबर लेस देन 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3। ओके, सो लेट इवेंट डी, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है पहले उसको इवेंट में कन्वर्ट करो। सो गेटिंग
ऑफ नंबर लेस देन 3। तो 3 से लेस डाई के केस में कितने नंबर है? 2 ही नंबर है, 1 एंड 2। तो डी में जो मेंबर आएंगे वो है 1 एंड 2। सो n ऑफ d इक्वल्स टू 2, बट आवर क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ d विच इज n ऑफ d अपॉन n ऑफ u। तो आंसर होगा 2/6, रिड्यूस करें तो 1/3। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि ये हो गया। एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाद में होमवर्क डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, देखो अभी एक नहीं 2 डाइज है। 2 डाइज आर थ्रोन एट वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 अ टोटल ऑफ 10, सेम नंबर अपीयर ऑन बोथ द डाइज, a total greater than 12, a number greater than 4 on each die, a total of 5, a total of 8। चलिए कई सारे क्वेश्चंस है, 1 by 1 सॉल्व करते हैं। पहले प्रेजेंटेशन का पैटर्न जो है वो मेंटेन करेंगे। लेट u बी द सैंपल स्पेस and n of u is 6/2, मतलब 36। तो ये तो क्लियर हो गया कि टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है। और अब रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? गेटिंग अ टोटल ऑफ 10। मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी दैट, टोटल मतलब समेशन, तो मैं लिख रहा हूं सम इज 10, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछे उसी को इवेंट बना दो। सो लेट इवेंट ए द सम इज 10। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि सम इज 10 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जब 2 डाई रोल करते हो तो दोनों डाई पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स का टोटल जो है, फर्स्ट डाई और सेकेंड डाई दोनों डाइस के नंबर्स का जो टोटल है, फेस पर जो नंबर है उनका टोटल वो 10 होना चाहिए। क्योंकि एक डाई से तो कभी 6 से ज्यादा नंबर आ ही नहीं सकते, लेकिन 2 डाई जब आप रोल कर रहे हो तो समेशन जो है वो 10 होना चाहिए। तो कब 10 होगा सर? वो तो आपको पता है कि 5 आएगा या 4 6 आएगा। देखो, हम हैफेजार्ड नहीं लिखेंगे, ये तो काफी छोटा है। सम इज 10 के लिए बहुत सारे आउटकम नहीं हो सकते, लेकिन कोई और नंबर हो तो आउटकम्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे केस में हमेशा एक पैटर्न फॉलो करो, तो कभी भी आपको डाउट नहीं रहेगा कि ऑल द आउटकम्स हैव बीन कवर्ड, यस, एंड नो आउटकम इज मिस्ड आउट, यस, एंड देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ सेम आउटकम। तो ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर रहे, उसके लिए हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे। जैसे कि सम इज 10 मुझे लाना है, तो मैं ए में कौन से मेंबर रखूंगा? तो फर्स्ट डाई पे हम पहले लोएस्ट पॉसिबल नंबर रखेंगे और सेकेंड डाई पे हाईएस्ट। आप किसी और पैटर्न से भी जा सकते हो, लेकिन मैं ये इंसिस्ट करता हूं कि आप इस तरीके से जाओ। तो फर्स्ट डाई पे लोएस्ट पॉसिबल नंबर रखेंगे तो 1 आएगा, और सेकेंड डाई पे हाईएस्ट नंबर रखेंगे तो 6 आएगा। लेकिन 1/6 का टोटल जो हो रहा है वो तो 7 हो रहा है, लेकिन मेरा टारगेट टोटल 10 है। इसका मतलब मुझे टोटल बढ़ाना है तो नंबर्स जो है उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन सेकेंड डाई पर तो हम हाईएस्ट लेवल पे जा चुके, उससे तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो चलो नंबर फर्स्ट डाई का जो लोएस्ट है उसका नंबर बढ़ाते हैं, 1 को छोड़ के 2 लिखते हैं। तो 2 जब लिखेंगे तो 2 6 टोटल 8 हो रहा है। लेकिन मेरा टारगेट 10 है, और भी आगे जाना है। यहां तो हमारी लिमिट आ गई है, नहीं जाएंगे तो यहां जा रहे हैं 3 6, तो भी टोटल 9 हो रहा है। और आगे बढ़ो तो उसके बाद आ रहा है 4 6। हाँ, 4 6 का टोटल 10 मेरा टारगेट अचीव हो गया। इसका मतलब मेरा फर्स्ट एलिमेंट, मैं इसी को फर्स्ट एलिमेंट मान के चलूंगा। तो जहां टारगेट फर्स्ट टाइम अचीव हो, मतलब ये फर्स्ट डाई पे लोएस्ट नंबर और सेकेंड डाई पे हाईएस्ट नंबर रखने से ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर टारगेट टोटल मैच हो रहा है? तो लोएस्ट 4 हाईएस्ट 6 ऐसा रखेंगे तभी 10 होगा। तो ये मेरा फर्स्ट आउटकम होगा। तो फर्स्ट आउटकम 4 6।
एक बार फर्स्ट आउटकम आ गया फिर कोई डरने की बात नहीं है। देखो हमें समेशन मेंटेन करना है 10, टारगेट 10 मेंटेन करना है। अभी टारगेट 10 मेंटेन करना है 2 वैल्यू का, तो एक वैल्यू में बढ़ाऊंगा तो कंपलसरी दूसरी वैल्यू मुझे कम ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं टारगेट टोटल जो है वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। तो 4 का मैं 5 करूंगा तो कंपलसरी 6 में से एक रिड्यूस करके वो भी 5 करना पड़ेगा, तभी 10 होगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड पे फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाने के बाद लेफ्ट साइड से या फर्स्ट डाई जो है उसमें एक बढ़ाते रहेंगे और सेकेंड डाई में से एक कम करते रहेंगे, टोटल मेंटेन होगा। तो 4 6 के बाद ये आएगा 5 5। अब इसमें भी ये लोअर साइड पर या लेफ्ट साइड का 5 में एक बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो हायर साइड का जो 5 है, अपर साइड का या राइट हैंड साइड का 5 है, उसमें एक कम करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसके बाद भी आगे जाए तो 6 का 7 और 3, लेकिन डाई के केस में तो 7 होता ही नहीं है। इसका मतलब इससे आगे आप जा ही नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम नंबर 6 है। अच्छा, आप ऑटोमेटिकली रुक ही जाएंगे। वंस यू स्टॉप यू कैन से ऑल द आउटकम्स आर देयर। अभी कोई आउटकम बाकी बचा नहीं है, ये गारंटी हो गई। आप आगे जाना चाहते हो लेकिन डाई के केस में 7 हो ही नहीं सकता है, 3 तो हो सकता है लेकिन ये आउटकम ही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप रुक जाइए और जहां पर आप रुक गए हो वहां पर आउटकम का लिस्ट भी खत्म हो चुका है। तो आप समझ के चलो कि सभी आउटकम्स हमने लिख लिए। अब सिर्फ मैं n ऑफ a लिखूंगा और n ऑफ a है 3, लेकिन मेरा टारगेट है p ऑफ a, दैट इज n ऑफ a अपॉन n ऑफ u। ये होगा 3/36। रिड्यूस लेवल पे करके लिखना है तो 1/12। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है सेम नंबर अपीयर ऑन बोथ द डाइस। चलिए तो वो भी लिख लेते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट, probability that same number appear on both the dice। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसी को इवेंट बनाओ, तो ये हो जाएगा लेट इवेंट बी सेम नंबर अपीयर ऑन बोथ डाइस। चलिए तो सेम नंबर दोनों डाइस पे, मतलब फर्स्ट डाई पे 1 हो तो सेकंड पर भी 1, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3। तो आउटकम ही इस तरीके से मैं लिखूंगा, b इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो टोटल n ऑफ b कितने आउटकम हुए? आप बोलोगे सर 6 आउटकम हुए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज n ऑफ b अपॉन n ऑफ u मीन्स 6/36, और रिड्यूस करके लिखे तो 1/6। चलिए थर्ड रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट है अ टोटल ग्रेटर देन 12। ओके, तो थर्ड रिक्वायरमेंट, प्रोबेबिलिटी दैट सम इज ग्रेटर देन 12। ओके, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछे पहले तो उसको इवेंट बना दो। सो लेट इवेंट सी सम इज ग्रेटर देन 12। अच्छा, डाइस के केस में 2 डाई का टोटल मैक्सिमम नंबर भी रखे तो 6 6 मतलब 12 होगा। ग्रेटर देन 12 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सी में कोई भी आउटकम नहीं आएगा। ये जो है वो नल सेट या इम्पॉसिबल इवेंट है। सो n ऑफ c इज 0। सो p ऑफ c इज n ऑफ c डिवाइड बाय n ऑफ u। 0 अपॉन एनी वैल्यू, आंसर तो 0 ही रहेगा। तो ये थर्ड रिक्वायरमेंट भी हो चुकी। फोर्थ क्या है? फोर्थ है अ नंबर ग्रेटर देन 4
ऑन ईच डाई। ओके, तो फोर्थ रिक्वायरमेंट, probability of getting number greater than 4 on each die। दोनों डाई पे जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो इसको इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट इवेंट डी getting of number greater than 4 on each die। देखते हैं डी में कौन से ऑप्शन लिख सकते हैं। दोनों डाई पे 4 से ग्रेटर मतलब 5 या 6, लेकिन दोनों डाई पे 5 या 6 होना चाहिए। तो सपोज फर्स्ट डाई पे 5 हो तो सेकेंड डाई पे 5 भी चलेगा या 6 भी चलेगा। तो 5 को मैंने फर्स्ट डाई पे फ्रीज कर दिया और दो ऑप्शन बन सकते हैं सेकेंड डाई पे के 5 5 5 6, या तो फर्स्ट डाई पे 6 हो तो दोनों ऑप्शन मतलब 6 5 6 6। तो ऐसा करके आप बोलो तो n ऑफ d हो जाएगा 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ d इज n of d divided by n of u। So finally 4 by 36 1 by 9। चलिए फिफ्थ रिक्वायरमेंट है टोटल ऑफ 5। ओके, सो प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 5। इसी को इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट इवेंट ई सम इज 5। 5 के लिए हमारा रूल वही है, पहले लोएस्ट नंबर 1 और हाईएस्ट नंबर 6, लेकिन 1 6 तो 7 हो रहा है, मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 1 से तो रिड्यूस नहीं होगा, तो अपर साइड से 6 का मैं करूंगा 5, तो 1 5 का टोटल भी 6 हो रहा है, तो मैं करूंगा 1 4। तो पहला जो मेरा सेट हो रहा है आउटकम वो है 1 4। पहली डाई पे लोएस्ट नंबर और दूसरी डाई पे हाईएस्ट पॉसिबल नंबर जिससे समेशन 5 हो वो 1 4 है। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड से एक बढ़ाओ, राइट साइड से एक कम करो। तो 1 4, 1 से एक बढ़ाएंगे तो 2, लेकिन 4 से कम करेंगे तो 3, मतलब 1 4 के बाद 2 3। अब 2 में एक बढ़ाएंगे तो 3, लेकिन 3 में से कम करेंगे तो 2, फिर से 3 में एक बढ़ाएंगे तो 4 और 2 से कम करेंगे तो 1। इससे आगे जाना हो तो 5 0, लेकिन डाई में 0 तो होता ही नहीं है, मतलब ऑटोमेटिकली आप रुक जाएंगे और यहां सभी आउटकम्स भी हो चुके। तो टोटल कितने आउटकम हुए, आप बोलोगे n ऑफ e इज 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज n of e डिवाइड बाय n of u, 4 by 36 1 by 9। उसके बाद सिक्स्थ रिक्वायरमेंट है टोटल ऑफ 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8। चलिए पहले इसको इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट इवेंट f सम इज 8। फिर से वही टेक्निक, 8 के लिए पहले 1, लोएस्ट नंबर 1 और हाईएस्ट 6। 1 6 का टोटल तो 7 हो रहा है, मुझे आगे बढ़ना है, 6 में तो आगे बढ़ नहीं सकता, तो 2 6। 2 6 से 8 का क्राइटेरिया एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है, 2 6। तो ये मेरा फर्स्ट नंबर और फर्स्ट आउटकम। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से एक आगे बढ़ाएंगे और राइट हैंड साइड से एक कम करेंगे। 2 6, तो ये हो जाएगा 3 5, फिर 4 4, फिर 5 3, फिर 6 2, और उसके बाद आगे बढ़ना हो तो 7 1 होता है, लेकिन 7 तो डाई में आएगा नहीं, मतलब इससे आगे हम जा नहीं सकते, तो यहां रुक जाते हैं। ये n ऑफ f कितना होगा, 1 2 3 4 5। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ f इज n ऑफ f डिवाइड बाय n ऑफ u, तो 5 by 36। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आ गए हैं। ठीक है, आप एक बार ऐसा हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, और आपकी नोटबुक में लिखना है आपको
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। होमवर्क में आप ले लीजिए अप टू क्वेश्चन नंबर 6, अप टू क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क करना है। थैंक यू वेरी मच।